पूछती हूँ मैं बाकी टिपिकल सवाल, एक दो डिफरेंट सवाल से मुझे लगता है स्टार्ट करते हैं। बादल कितनी मोहब्बत करता है ज़ामदा से? बेइंतहा। बेइंतहा। मुझे लगता है कि बादल की मोहब्बत जो थी ना वो एक इस किस्म की थी कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट ज़मदा, इट्स ऑल्सो अबाउट हिमसेल्फ, इट्स ऑल्सो अबाउट द इनजस्टिस कि हाउ डेयर समबडी डू समथिंग लाइक दिस। जिस तरह वो शुरू में जब वो अपने दोस्त के पास पहुंचता है तो जंदोल के पास, तो वो कहते हैं ना कि किस किस्म के लोग हैं, किस किस्म के जालिम लोग हैं, राइट? सो ही स्टैंड्स फॉर व्हाट इज़ राइट। एक उसके साथ गलत भी हुआ, फिर उसकी फैमिली के साथ भी हो रहा है। सो आई थिंक इट वाज अ मिक्स ऑफ इमोशंस जो सब कुछ ला के ना उसको शदीद, पर गैरत पे भी तो बात आ रही है। शदीद मतलब गैरत भी है, वो भी है। ओके, बट कितना सो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर चनार को निकाल दें, वो कर देती है, ठीक है, ज़मदा कर देती है उसका। अच्छा, तो ये होना है, ये पता नहीं, लेट्स सी। हाँ भाई होगा ही है। मैं आपको बताता हूँ, ये अभी हमने रिवील कर देते हैं, अब तो चल गए हैं। मतलब देखें अब थोड़ा सा ढके चुपे कर देते हैं, थोड़ा सा हल्का सा वो ज़्यादा नहीं। होगा यही कि वो ये ज़मदा जो है ये चनार को अपना वो कर देगी और ये दोनों शादी कर लेंगे। नहीं तो इतना नहीं। विल ही एक्सेप्ट, बादल एक्सेप्ट कर लेगा ज़मदा को चनार के बच्चे के साथ? हाँ, ये क्वेश्चन जब वो मामू मामू बोलेगा तुझे। ये लोग किसी और ही उसमें भाई आज। नहीं, बट ये क्वेश्चन है ना, हाउ मच डज ही लव, कैन ही, क्या वो अपने दुश्मन के बच्चे को एक्सेप्ट कर लेगा उसकी मोहब्बत में? I don't think हम इसके ऊपर बात नहीं, हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक? आई एम नॉट सेइंग विल बादल डू दिस। करना तो चाहिए वैसे। देखिए, हाइपोथेटिकली आप बताएं, हाइपोथेटिकली हाइपोथेटिकली तो मुझे लगता है बादल would do? कि आई थिंक जब when everything is done and dusted और ज़मदा अगर उसको मिल रही है तो इसमें कोई हरज तो नहीं है, तो एक्सेप्ट कर लेगा। उसूलन तो खई नहीं होगी यहाँ पे। उसूलन करना चाहिए। एक मेरी अच्छा, शक्ल अब का आप- बच्चा है, किसकी शक्ल का? अच्छा, दो हैं। सॉरी। ओके, आप दोनों उधर कहाँ देख रहे हैं एक साथ ही? चले नहीं ठीक, कहानी खोल दी हम लोग। मतलब नहीं ठीक है सही है। खैर है यार, मतलब इतना तो बनता है। खैर है तो इतना एक्साइटिंग और Hypothetically हम बात इंटरेस्टिंग। कर रहे हैं, आई थिंक कुछ और ही होने वाले हैं, हम तो ऐसे हाइपोथेटिकली बात करें। अच्छा, अब आपके लिए जी सवाल जी जी। कि अगर वो चनार कितनी मोहब्बत करता है? डज ही रियली लव हर, या ये ईगो है और वो उससे इम्प्रेस है? नहीं, ईगो क्या ईगो नहीं है। मोहब्बत में है। देखें वो चनार जिस तरह का आदमी है, अपार्ट फ्रॉम जोक, वो एक चीज़ थी, पता नहीं मैं आई नेम इट और नॉट, बट एक हाँ, तो बाप कहता भी है कि जब तक तुम्हारा शादी ना हो तुम उसका कमरे में नहीं जाएगा, और वो चीज़ शुरू से रखी थी। आई पर्सनली और डायरेक्टर भी, हम नहीं चाहते थे कि हम इसको मतलब वो एक कोई लव एंगल दें। अब ही इज़ फॉलिंग फॉर हर, वो कहता भी है, जो कल एपिसोड था वो कहता भी है कि लोग गलत कहता है कि औरत पाँव का जूती होता है, और तुम जैसा खूबसूरत औरत तो बिल्कुल भी। सो समहाउ वो इंस्पायर है उसकी ब्यूटी से, सो और ओवरऑल उससे भी, उसकी पर्सनालिटी से हाँ, भी ना? पर्सनालिटी से भी। सो इसी वजह से मार देगा वो ज़मदा को। इसी वजह से मार देगा ज़मदा को। मैं तो सवाल ही नहीं पूछा मतलब आपने। भाई कुछ लोगों को देखने भी दो, सॉरी थोड़ा सा नहीं, यार। but how much does he love? Does he really love her? So you're saying he's in love with her? I can say yes, he is falling. He is falling. How important she is to him? What can he let go of for her? देखें, चनार। there are certain lines. उन लाइन पे जब बात आती है तो चनार उन लाइन से तो आगे जा ही नहीं सकता। तो मोहब्बत उसको इतना तो वो चेंज जो नहीं अपने करेगी। बेटे को भी रोकने की वजह थी वो यही थी कि वो बात मामला गैरत पे आ रहा है, ठीक है ना, कि वो कहता है कि मैं अपाना से मोहब्बत करता हूँ, तो वो भी मामला एक जगह क्रॉस हो रही थी लाइन, तो वो उसको भी कहता है कि ये नहीं करो, क़यामत आ जाएगा वरना। सो वो इसीलिए रोका था, और वो प्रवोक कर रही थी मुस्तकिल ज़मदा। तो अब इसको तो नहीं पता, अभी जब चीज़ें आगे खुलनी शुरू होंगी तो पता चलेगा। कोई 40 बस 40वें एपिसोड में 40 एपिसोड। तो 16 से 40 कैसे हो गए एपिसोड? अरे हो जाती हैं। 16 हो जाती किसने हैं। कहा? किसने कहा था 16? कौन था?
ये आपकी ये कौन था मड़ा, बताओ हमारे को हाँ। कौन था ये अब आप लोग अंदर का मसला खुद ही खई में खुद ही हैंडल कीजिएगा, हम बाहर से लोग नहीं आके पंगा ले रहे हैं आप लोगों से, ये आप लोग खुद मालूम कीजिएगा। शनार खान के पास बहुत लोग हैं, बहुत बेकार लोग हैं, सामने खड़ा हुआ है, हाँ। लोग पकड़ नहीं पा रहे। किस किस्म के लोग रखे हुए हैं आपने? उनको खई करना है पहले। हाँ हाँ। हाँ। सामने कुत्ते भी बेकार, नाके खराब न कोविड बहुत तो वो लगला हुआ बता। वैसे वो हमें समझ नहीं आई, वो कैसे हुआ बेचारे, उसको वो बीमार था। मिट्टी आलूद इतना हुआ था ना, हाँ। तो वो उसकी स्मेल गई नहीं। हालांकि इतना फासला नहीं था। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, मिट्टी आलूद इतना हुआ था। तुम्हें दरिया में उतरना चाहिए था। हाँ, डुबकी मारनी चाहिए थी हाँ, उसकी। ठंडे पानी में। हाँ, मुझे तैरना आप नहीं दोनों आता। मेरी टेक ले रहे हैं? नहीं नहीं आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि मैंने रिव्यू में कोई ऐसी बात बोली थी, मुझे लग रहा है ये कुछ चक्कर चल रहा है यहाँ पे। नहीं कोई कैसा नहीं चक्कर? ये जेन्युइन बात है यार। Genuine हमको बात है मतलब क्या हो गया, मतलब हम मजाक करेंगे। मुझे तैरना नहीं आता। हाँ, तो इसलिए उन्होंने कच्चे में उतार दिया। मुझे नहीं समझ आ रही कि आज इंटरव्यू में मैंने इनकी टेक करनी है, इन्होंने मेरी टेक करनी है। ये खुद ये खरी की टेक करे। मैंने इतना बड़ा सीरियस इंटरव्यू, तो हम उसकी डिफरेंट ही लेवल पे जा आपने दो गलत लोगों को बिठा दिया। सीरियसली पूरे सेट पे हम सबको तंग करने वाले Seriously, लोग हैं। क्या हाँ, करते थे आप लोग? लो ये शुरुआत ये करते थे, खत्म हम एग्जांपल करते कोई थे। किसके साथ क्या किया, कोई किस्सा हमारा सुनाइए प्यारा मुझे। शुजा। शुजा क्या इसके किया साथ उसके साथ? वो हमेशा तो बेचारा- सेंटर हुआ, वो तो क्या मेरा नहीं किया उस छोटा बेचारे भाई है, को। वो तो मेरा छोटा भाई है। हाँ, ये I found my little brother. I swear to God. तो मतलब आपने वही किया जो छोटे भाई के साथ होता है बेचारे के साथ। हाँ, उसकी बहुत रैगिंग करते थे हम। Like what? How? तो उसको तंग करते रहते थे ऐसी किसी बात पे, किसी न किसी बात पे, ऑन एयर नहीं बता सकते हम। वो इतना ये तो आप लोग इतना अच्छा वो अच्छा थे। लड़का है, वो इतना शरीफ, इतना मासूम लड़का है, बिल्कुल सीधा। शदीद। वो बहुत बुरा आप लोग के हाथ लग गया बेचारा। बस ये बहुत हुआ, शरीफ वाकई बहुत अच्छा हुआ बच्चा है। ये। बिल्कुल। अच्छा, हम सीरियस बातें कर लें थोड़ी सी। हाँ, जी, कर। sure, फिर उसके sure. बाद आप लोग फिर चलें, दोबारा चलें, start किया। चलें। दाढ़ी क्यों है चनार की? व्हाई डिड यू चूज कि दाढ़ी होनी चाहिए और पफ वाले वो सूट होना चाहिए, सलवार कमीज? इज वाज देयर सम थॉट बिहाइंड इट? अच्छा, एक बात तो कोई देखें, उसके पीछे हमने उस एक इलाका एक बात से- मैं हर जगह बोल रहा हूँ, आपके इंटरव्यू में भी बोल रहा हूँ, ये भी बोलेगा, हमने स्पेसिफिकली कोई कल्चर नहीं रखा। ठीक है। आपने वो जो मेरे Yeah. फूले हुए कपड़े देखे हैं, 2000 बलोची कपड़े, That's exactly that's what I said. तो ठीक वो है। वहाँ कैसे अच्छा, पहुँच कल गया? आपने अगर गाना सुना होगा तो वो गिलगिती गाना था। ओके, तो चलिए वो तो फिर भी एरिया की करीब हमने था ना। जो वर्ल्ड क्रिएट किया, जो हमारे राइटर ने और डायरेक्टर ने जो एक फैंटेसी की दुनिया बनाई है, वो कोई नॉर्दर्न एरिया है, और उस नॉर्दर्न एरिया में ये सब कुछ है। ओके। ठीक है, वहाँ इस तरह के कपड़े भी पहने जाते हैं, वहाँ इस तरह के गाने भी होते हैं, वहाँ बोली भी इस तरह की है, शक्लें भी अलग अलग हैं। वी हैव लॉट ऑफ एक्टर्स फ्रॉम पेशावर, वी डू हैव एक्टर्स फ्रॉम कोयटा, हमारे पास गिलगित के एक्टर्स थे, हमारे पास हुंजा के एक्टर्स थे, एबटाबाद के थे, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। Yep. सो हमारे पास बहुत मल्टी कल्चर वहाँ पे सारा कुछ था। तो एक तो ये रीज़न था। फिर दाढ़ी और उस तरह के कपड़े रखने की वजह ये थी कि वो थोड़ा रोबदार ज़रा लगे कि हाँ कोई है बंदा, क्योंकि हमने जब पहला ट्रायल किया था उसमें तो मैं कोई निकल सिपाही लग रहा था, मुझे मूछें लगाई थी सर, तो बहुत ही बुरा लग रहा था। लगाई थी? हाँ, तो वो ऐसे वो नहीं मैंने होते, देखी। ऐसे नहीं होते छिलर टाइप वो जो होते हैं जिनको हाँ पतली अजीब से, पतली। हाँ। तो मैं कह नहीं यार ये तो बहुत बुरा लग रहा है। तो फिर वे रियलाइज कि नहीं, वी शुड गो फॉर समथिंग